हो गया है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों मैं हूं एलवी सर और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वर्मा एकेडमी में। दोस्तों हम बात कर रहे थे सेट्स के ऊपर, अब हम आए हैं सबसेट। पहले हमने बात किया भाई कि सेट क्या होता है, फिर बात किया सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, इक्वल सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है। तो अगर आप ये सब टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है अभी, तो आप पीछे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर देख सकते हो। ठीक है, प्रॉपर वीडियो मिल जाएगी आपको। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सबसेट के बारे में। और सबसेट होता क्या है? तो बच्चों सबसेट का मतलब है कि फॉर एग्जांपल दो कमरे हैं। चलो कमरे से एग्जांपल लेके चलते हैं, सेट अभी भूल जाते हैं, 2 मिनट के लिए कमरे आओ। तो ये एक कमरा है, ठीक है। ड्राइंग थोड़ी मेरी खराब है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। तो कमरा ए है और कमरा बी है। कमरा ए और कमरा बी है। कमरा ए के अंदर 1 2 3 4 आदमी रहते हैं। 1 2 और 3 4 आदमी। बी के अंदर, बी बड़ा कमरा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग रहते हैं भाई। बी इतना बड़ा कमरा है कि 8 लोग रह रहे हैं उसके अंदर। ठीक है ना, मैनेज कर रहे हैं भाई, क्या करें, गरीब आदमी है। ठीक है ना। तो ए और बी है, दोनों ही कमरे हैं। ए के अंदर 4 लोग, बी के अंदर 5 लोग। और ए बी 1 2 3 4 जो हमारे यूनिक पीपल है, यूनिक नंबर है, उनका नाम है मान लो। बी के अंदर भी सेम है। तो ए हमारा सबसेट होगा। सबसेट को डिनोट करने के लिए ये वाला साइन डिनोट लेते हैं, ये साइन, ये साइन। ए हमारा बी का सबसेट है इस वाले केस के अंदर। कैसे है आइए बात करते हैं। ठीक है, ए के एलिमेंट, ए के पीपल, पर्सन, पर्सन अगर बी में लाई करते हैं, बी में लाई करते हैं, ठीक है, बी में लाई करते हैं, तो भाई हमारा ए हमारा बी का सबसेट है। बी का मतलब, सबसेट का मतलब छोटा लड़का, पापा का छोटा बेटा। ठीक है ना। तो पापा के सारे गुण बेटे में होंगे कि नहीं होंगे, तो वही सीन है। ठीक है ना। तो ए के जितने भी एलिमेंट है अगर बी के अंदर वो अवेलेबल है, तो ए हमारा बी का सबसेट होगा। शायद आपको समझ में आ गया होगा यार। और ये वाला ध्यान रखो कि पापा का जो बेटा होगा, ठीक है, लाइक पापा इज अ बी, फॉर एग्जाम्पल पापा इज अ बी और ए इज अ सन, मतलब लड़का, ए उसका लड़का, बी का लड़का। तो बी के सारे गुण ए में होंगे, जैसा बाप, जैसा बाप वैसा बेटा बोलते हैं ना, जैसा, तो वैसे ही। तो ए के सारे सेट, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट से इस तरीके से आपको शायद समझ में आ गया हो। ठीक है ना। रियल लाइफ प्रॉब्लम से मैंने सुना है कि मैथमेटिक्स ज़्यादा समझ में आता है, और ये चीज़ यार बहुत आसान चीज़ें हैं, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। बाकी बुक्स से देखो तो यार, बुक्स में आप पता नहीं क्या लिखा हुआ है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। ठीक है, अब बाई इज ऑल सेट ऑफ योर क्लास। तो ठीक है, वाई हमारा एक्स का सेट है जहाँ पे आपके स्कूल के सारे बच्चे पढ़ते हैं। वाई हमारा सेट है जहाँ पे आपकी क्लास में सारे बच्चे पढ़ते हैं। तो एक्स, वाई हमारा एक्स का सबसेट होगा। क्यों? क्योंकि वाई जो बच्चे हैं आपके क्लास के स्टूडेंट हैं, तो एक्स जो बच्चे हैं वो आपके स्कूल के स्टूडेंट हैं। तो स्कूल का स्टूडेंट इज अ बड़ा बच्चा, लाइक अ बी, लाइक अ फादर, एंड वाई इज अ छोटा बच्चा, लाइक अ सन, लाइक अ उसका बच्चा, उसका लड़का, एंड उसके लड़का के सारे गुण उसके अंदर हैं, क्योंकि सारे एलिमेंट्स जितने भी बच्चे हैं वो स्कूल के अंदर भी पढ़ते हैं, तो वो हमारे अपने वाई इज ऑलरेडी सबसेट ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक डेफिनेशन दिया है, a set A is a set to be subset of B if every element of A is also in the element of B। ठीक है ना, A हमारा B का सबसेट कहलाएगा अगर every element of A is available in the B। ठीक है ना, यही है ना इसका मतलब, हाँ यही है। चलो यार हो गया, सबसेट तो हो गया भाई। आई होप आपको सबसेट समझ में आ गया हो। नहीं आया तो दोबारा देख लो, और भी नहीं आया तो क्वेश्चन पूछ लो, कमेंट में वो डाल दोगे, आपको पर्सनली दोबारा वीडियो बनाएंगे अलग तरीके से। अब की बार चाचा और भांजे का, चाचा भतीजा का एग्जाम्पल देंगे अब की बार। ठीक है ना। तो एग्जाम्पल पा जाते हैं। अब एग्जाम्पल दिया हुआ है, कंसिडर अ सेट फाइव एज ए बी और सी। अब बताना है कि, अब देखो इसका मतलब है कि हमारा सबसेट है, इसका मतलब है, अब मैं गिर जाता बच्चों, अब इसका मतलब है कि सबसेट है, इसका मतलब है सबसेट नहीं है। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन करते हैं। अगर ए 5 है तो ए की वैल्यू क्या है 1 3, बी की वैल्यू है 1 5 3 9 और सी की वैल्यू है 1 3 5। ठीक है, तो 5 अगर है तो 5 इज सबसेट ऑफ एवरी एलिमेंट। ठीक है, ठीक है बच्चों, सोल्यूशन में दिया हुआ है। 5 इज, देखो समझाया था मैं क्या मतलब होता है। 5 का मतलब होता है नल सेट। तो नल सेट का क्या होता है, एक भी एलिमेंट नहीं है नल के अंदर, एक भी एलिमेंट नहीं है।
ठीक है। अगर एक भी एलिमेंट नहीं है तो वो हर सेट का सबसेट होगा। फाइव सेट या नल सेट, नल सेट हर सेट का अपने आप में एक सबसेट होता है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है। ठीक है, तो फाइव सेट इज अ फाइव, ये यार थ्योरम भी है, याद भी कर लो, क्वेश्चन भी बन जाता है कि सबसेट ऑफ, सॉरी तो बिलोंग कर दिया, सबसेट ऑफ एवरी एलिमेंट, एवरी सेट। ठीक है, फाइव इज सेट ऑफ सबसेट ऑफ एवरी एलिमेंट, एवरी सेट। ठीक है, तो अब देख लेते हैं ए बी का क्या सबसेट है, तो बी का नहीं है। ए सी का है तो 1 3 हाँ है। ठीक है, ए हमारा सी का सबसेट है तो 1 3 है, 1 3 उसमें भी है, तो ए हमारा सी का सबसेट है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे ऐसे बच्चों, इसको लिखेंगे, इसको हम इरेज कर दूं क्या मैं, तो इसको हम इरेज कर देते हैं, इसको हम ऑल क्लियर कर देंगे, इसको हमने ऑल इरेज कर दिया। ठीक है, तो फाइव इज सबसेट ऑफ ऑल सेट। ठीक है, दूसरा क्या लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे ए हमारा सबसेट है किसका, हमारा सबसेट है ए का, ए हमारा सबसेट है सी का। ए हमारा सबसेट किसका है, ए हमारा किसी का सबसेट नहीं है। ठीक है ना, अब हम करेंगे बी, तो क्या बी सबसेट है किसी का, तो बी सबसेट है, तो बी का एलिमेंट क्या हमारा सी के अंदर है 159, सी के अंदर है 159 है, तो सी का बच्चों सबसेट है। ठीक है ना, तो ये सीन है। बाकी यार बी हमारा क्या सी का सबसेट है, तो बी के अंदर 1 5 और 9 है, और सी के अंदर 1 3 5 7 9 है, तो एलिमेंट है, तो हमारा बी भी जो है ऑलरेडी हमारा सी का सबसेट है, क्योंकि हमने लिख भी दिया ऑलरेडी। ठीक है ना, तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे यार वो कंसीडर सेट दिया हुआ है, इसके अंदर ए बिलोंग्स, क्या 5 बिलोंग्स टू बी है, 5 सबसेट है बी का, तो हाँ है। ए हमारा सबसेट है बी का, तो नहीं है। ठीक है, तो नॉट सबसेट लिखेंगे, तो साइन हमारा मैंने बता दिया आपको ये होता है, और अगर सेट है तो इसको, और नहीं है तो ये। ठीक, आसान है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन, ये खुद करोगे आप। ठीक है, सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, सबसेट ऑफ अ सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, फॉर एग्जांपल चलते हैं, इसके अंदर तो ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है बच्चों। ठीक है, आते हैं इंटरवल ऑफ सेट ऑफ सेट ऑफ आर, इंटरवल ऑफ सेट ऑफ आर। तो इंटरवल का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल मान लो ए और बी है, सॉरी ए और बी है, तो अगर ये हमने ब्रैकेट लगाया तो क्लोज्ड है, मतलब कि मान लो कोई नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं, और ये ए और ये बी पॉइंट है, ये ए और ये बी पॉइंट है, तो ये यहीं पे क्लोज्ड है, आगे नहीं जाएगा। ठीक है, डार्क से लिखते हैं, तो इसका मतलब डार्क है, तो इसके बाद यहाँ 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 नहीं जाएगा। ठीक है ना, यहाँ नहीं जाएगा। लेकिन अगर इसका ब्रेसेस लगा दिया हमने, मान लो इसको हम करते हैं इरेज, इसको हम करते हैं इरेज, इसको हमने किया इरेज। ठीक है बच्चों, इसको किया इरेज, और हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल ए और बी। ठीक है ना, तो इसको कहते हैं ओपन ब्रेसेस, इसका मतलब होता है क्लोज ब्रेसेस, ये मतलब क्लोज ब्रेसेस, इसका मतलब है ओपन ब्रेसेस। ओपन ब्रेसेस का मतलब है नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे ओपन बॉक्सेस आएंगे, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी। ठीक है, ये बहुत उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में पूछते भी नहीं है, एग्जाम में पूछते हैं आपको रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, ये सब भी पूछा जाता है आपका। और भी केसेस हो सकते हैं, देखो यहाँ पे ए बी हो सकता है, ए क्रॉस बी हो सकता है, बी सॉरी ए बी क्लोज यहाँ से हो सकता है, या फिर ए बी, कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही साइड से ओपन है, यहाँ पे ए से ओपन है, बी ए से क्लोज है, बी से ओपन है, यहाँ से बी से क्लोज है, ए से ओपन है, यहाँ पे दोनों साइड से क्लोज है। ठीक है, इसका मतलब ये है बच्चों। ठीक है, और हाँ, और इसको रिप्रेजेंट करना है और तरीके से, तो और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इसके अंदर वैल्यू लाई करती है एक्स, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करना है हमें। ठीक है, इसको ऐसे में रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्लोज्ड है, ए साइड से क्लोज्ड है। अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो हम करेंगे एक्स बी है, तो यहाँ से क्लोज्ड है। ठीक है,
ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्लोज है। अगर इसको रिप्रेजेंट करना है हमारा ए क्लोज ब्रैकेट ए एंड बी से, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं, तो अगर यहाँ करना है एक्स बी है, ठीक है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा है बच्चों तो आप दोबारा देख सकते हो वीडियो को, और आप या फिर कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, पुट आउट कर सकते हो, ठीक है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है बट, तो यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है ऐसा सेट जो कि कल मैं बोल दूँ कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर इन द वर्ल्ड, मैं बोल दूँ कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर इन द वर्ल्ड, जितने भी नंबर इन द वर्ल्ड में है सब कलेक्ट करो, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर नंबर हो, चाहे वो प्राइम नंबर हो, चाहे वो ऑड नंबर हो, इवन नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो, पॉजिटिव, जितने भी नंबर वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, रैशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, रियल नंबर हो, इमेजिनरी नंबर हो, आयोटा हो, ठीक है ना, सारे नंबर का कलेक्शन बना दो, तो वो एक अपने आप में यूनिवर्सल सेट होता है, जिसको डिनोट करते हैं यू से। इससे यू से, यू इज डिनोटेड फॉर यूनिवर्सल सेट, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। तो देखो इसका मतलब है यूनिवर्सल सेट, जो कि इसका मतलब होता है यू सेट ऑफ एवरीथिंग, सेट ऑफ यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है यार, मतलब बताया तो मैंने आपको, जितना भी नंबर है सबका सेट बना दो तो वो अपने आप में यूनिवर्सल है, ठीक है ना। फिर और मान लो कि मैंने बना दिया सेट ऑफ ऑल नंबर, सेट ऑफ ऑल नंबर इन द सेट ऑफ ऑल नंबर इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब मैं बोल दूं ये हो गया यूनिवर्सल सेट। अब मैं सेट लिखूं ए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, बी लिखता हूं सेट ऑफ इंटीजर, सी इसमें लिखता हूं सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। डी लिखता हूं सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर नंबर, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया सेट, ठीक है। तो क्या ए बी सी डी यू के सबसेट्स हैं, तो हाँ भाई सबसेट्स हैं। क्यों भाई, यू हमारा एक ऐसा यूनिवर्सल सेट है जहां पे सारे नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं वर्ल्ड के, और हमारा ए क्या है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, बी क्या है इंटीजर नंबर, रियल नंबर, नेगेटिव इंटीजर नंबर, क्योंकि यू के अंदर एग्जिस्ट करेंगे तो हमारा ये सब हमारा ये जो है ये हमारा सबसेट होगा यू का। ऐसे लिख सकते हैं इसको, ऐसे लिख सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ यू, बी इज सबसेट ऑफ यू, और सी इज सबसेट ऑफ यू, और डी इज सबसेट ऑफ यू, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं हम, एक्सरसाइज आ गया हमारे यहाँ पे तो एक्सरसाइज आ गया। मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स, सबसेट क्या होता है और सबसेट सबसेट है और कि नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स सबमिट करना है। 2 3 4 1 2 5 1 2 3 4 5 है, तो क्या पहला हमारा कौन सा सिंबल आएगा, तो पहला हमारा भाई सबसेट है, तो पहले हमारा सबसेट आएगा, ठीक है। दूसरा क्या है ए बी सी नहीं है, तो सबसेट नहीं है, तो सबसेट नहीं है। सी में क्या है भाई, तो सी थर्ड वाला जो करोगे आप, थर्ड वाला एक्स इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल एंड एक्स इज द स्टूडेंट ऑफ क्लासरूम, ठीक है। तो भाई क्या क्या ये उसका सबसेट है, नहीं भाई सबसेट नहीं है। क्यों, अब ये देखो यहाँ थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं आपको, आपके क्लास 11th में जो बच्चे पढ़ते हैं और जो आपके पूरे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, तो जो आपके क्लास वाला बच्चा है वो सबसेट होगा, ना कि उल्टा हो सकता है, ठीक है ना। तो हाँ, तो यहाँ पे सबसेट होगा, ठीक है, ये सबसेट होगा, तो यहाँ पे सबसेट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बाकी आप खुद करोगे, क्योंकि जनरली तो यही केस होता है, ठीक है। एग्जामिन द वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है, ट्रू और फॉल्स है। ए और बी क्या बिलोंग कर सबसेट है, तो सबसेट है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, तो हम लिखेंगे फॉल्स, ठीक है। तो ऐसे ही करेंगे, ए ई एक वॉवल्स है, तो क्या ए ई एक अपने आप में वॉवल है, तो क्या लिखा है सेट ऑफ ऑल वॉवल्स इन द अल्फाबेट्स, क्या क्या ये सबसेट है, तो ये सबसेट है उसका, तो हाँ भाई सबसेट है, तो बिल्कुल मतलब सही है, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रू है। तो फर्स्ट इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू, और थर्ड इज सबसेट नहीं है, तो सबसेट नहीं है, और ये सबसेट है तो फॉल्स, ठीक है। फोर्थ बच्चों दिया हुआ है, फोर्थ दिया हुआ है ए बिलोंग्स टू ए बी सी,
तो ए है हमारा बिलोंग करता है ए बी और सी से, तो क्या हमारा सबसेट है? तो हाँ भाई ट्रू है। फिफ्थ हमारा है ए सबसेट था, तो ए बिलोंग्स टू ए बी सी है, तो ए बिलोंग्स टू ए बी सी है, फिफ्थ हमारा ट्रू है। ये आप खुद करना बच्चों। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। लेट ए इज इक्वल टू दिस एंड दिस, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, इनकरेक्ट और व्हाई? कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और क्यों है इनकरेक्ट? 3 और 4 ए का सबसेट है, तो 3 और 4 अपने आप में एक एलिमेंट भी है और अपने आप में एक सेट भी है, तो पूरा एलिमेंट अपने आप में बी के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो हाँ करता है, तो अपने आप में सेट है। ठीक है, तो ट्रू है, इनकरेक्ट नहीं है। ठीक है, इसमें दिया 3 और 4, 3 नहीं बच्चों, यहाँ पे फंसाया गया आपको। देखो 3 और 4 अपने आप में एक एलिमेंट है, तो ए से बिलोंग करेगा, सबसेट नहीं है वो। अगर मैं उसको देखो मैं भी कंफ्यूज हो गया। अगर 3 और 4 है तो ये तो एलिमेंट है, अगर करली ब्रैकेट एक और होता तो ए से बिलोंग करता। ठीक है, बट करली ब्रैकेट एक ही है, करली ब्रैकेट एक ही है, तो ये बिलोंग करेगा एक से, ओनली बिलोंग टू ए, नॉट अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो रीजन भी यही हो गया कि अगर दो करली ब्रैकेट होंगे, दो करली ब्रैकेट होगा तभी सबसेट होगा, नहीं है तो सिर्फ बिलोंग करेगा, क्योंकि एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं होता, एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं होता, एलिमेंट हमेशा बिलोंग करता है। समझ रहे? हाँ, 3 और 4 बिलोंग करता है, बिल्कुल करेक्ट है। हाँ देखो ये थर्ड वाला, देखो थर्ड सबसेट है ए का, तो बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि ये वाला केस आ गया ना, ये वाला बच्चों, ये वाला केस आ गया, देखो दिख रहा है आपको, ये वाला केस आ गया, तो बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। आप कर लोगे आगे, शायद तो नहीं कर पाओ तो पूछ लेना। राइट डाउन द ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट, फॉलोइंग सेट का बताना है, सबसेट बताना है। तो ए का सबसेट क्या होगा? तो ए का सबसेट देखो, कोई भी एलिमेंट हो, मैंने बताया कोई भी सेट हो, कोई भी कुछ भी हो, सबका सेट का एक तो सबसेट जरूर होता है। फाइव एलिमेंट मतलब नल एलिमेंट, नल। तो क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अगर ए हमारा दिया हुआ है जिसका एलिमेंट सिर्फ ओनली ए है, तो इसका सबसेट होगा, एक होगा ये और अपने आप में होगा ए। ठीक है, ठीक है बच्चों। ए बी का क्या होगा? ए बी का क्या होगा? अब ए बी का भी देख लेते हैं यार, अब ए बी का भी देख ही लेते हैं। तो यहाँ पे दबाया हमने ये, और लाइक ये ए है, ये बी है। ठीक है, तो यहाँ पे ए अपने आप में एक सबसेट है, बी सबसेट है। ठीक है, ये हो जाएगा। हाँ, और एक और हो जाएगा ना, ये चारों ही उसके सेट सबसेट है। तो सबसेट का एक फॉर्मूला भी होता है जो कि आगे आएगा। ठीक है, और नहीं आएगा तो मैं बता देता हूँ। 2 की पावर शायद n की पावर 2 होती है, n की पावर 2 होती है, सॉरी n की पावर 2, नंबर ऑफ सेट, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट n की पावर स्क्वायर होती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी एलिमेंट, किसी सबसेट, किसी सेट के अंदर आपके पास n एलिमेंट है, ठीक है, तो उसका स्क्वायर कर दो। सब बच्चों, जो हमारा नंबर ऑफ सेट, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द एलिमेंट होता है, 2 की पावर n होती है, सॉरी 2 की पावर n होती है। हम आपको गलत बता रहे थे। ठीक है, 2 की पावर n, ठीक है, नोट कर लेना आप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 की पावर 3 है, तो टोटल यहाँ पे 8 एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स, आपको इंटरवल लिखना है यहाँ पे ओपन वाला। ठीक है, ओपन देखो, यहाँ से ये ओपन है, यहाँ से क्लोज है, यहाँ से ये ओपन है, यहाँ से भी ओपन है, यहाँ से क्लोज है, यहाँ से ओपन है, यहाँ दोनों से ही क्लोज है। तो हम आपको इस सारा करके बताते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये आपको थोड़ा ट्रिकी लगेगा, बट ठीक है, एक मैं तरीका बता दूंगा कैसे सॉल्व करना है। इसको हम कर देंगे इरेज, इसको हम कर देंगे इरेज। ठीक है, इसको हम बच्चों कर देंगे इरेज। ठीक है, इसको हम कर देंगे इरेज। ठीक है बच्चों, इसको हम इरेज कर देंगे। इरेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सॉरी इरेज करने के लिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि इंटरवल को राइट करना है। तो बच्चों, अगर कोई इंटरवल लिखा हुआ है, लाइक पहला लिखा हुआ है, पहला इंटरवल क्या कहता है? पहला इंटरवल बच्चों कहता है कि अगर जो x की वैल्यू है -4 से लेके स्टार्ट होती है और x से कर करके 6 तक जाती है और 6 भी उससे इक्वल है,
तो जहां पे इक्वालिटी का साइन आ जाएगा तो इसका मतलब है वहां पे क्लोज ब्रैकेट आएगा, वहां पे क्लोज ब्रैकेट आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, जहां पे इसका मतलब इस साइन का मतलब ये होता है -4, ठीक है, और यहाँ पे कोमा, ठीक है, 6 और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ से साइन अप्रूव नहीं जाएगा। अगर नंबर लाइन पे इसको डिनोट करेंगे तो दिस साइन आएगा और यहाँ पे ओपन पॉइंट आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया। सेकंड क्या होता है, सेकंड क्या होगा बच्चा, सेकंड बच्चा होगा दोनों ही ओपन है, माइनस एक्स की वैल्यू -12 से -10 के बीच में लाई करती है, लेकिन दोनों ही ओपन ब्रेसेस है, ठीक है। तो हम ऐसे लिखेंगे -12x -10, तो क्या लिखेंगे -12 -10, ठीक है बच्चों। आगे सुन में तो यही करेंगे। अब हमारा क्या है थर्ड, थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहेगा, कह रहा है, थर्ड पॉइंट कहता है बच्चों हमारा कि जो x बिलोंग करता है, x बिलोंग करता है 0 और 7 के बीच में, लेकिन 0 के इक्वल है, ठीक है। x बिलोंग करता है 0 और 7 के बीच में और इसके इक्वल है। तो यहाँ पे आएगा ये स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट जिसको लिखेंगे 0 और यहाँ पे 7, 7 पे ओपन है तो ओपन ब्रैकेट लिख देंगे, ठीक है बच्चों। थर्ड फोर्थ वाला भी यही है, क्या दोनों ही साइड से क्लोज्ड है, दोनों ही साइड से क्लोज है, तो आ जाएगा फोर्थ ब्रैकेट 3x4, ठीक है। तो इसको डिनोट करने के लिए क्या करेंगे 3, 4 एंड दिस इज फॉर द क्लोज ब्रैकेट, ठीक है बच्चों। तो अभी हमारा 6, 7 और 8 क्वेश्चन बचा हुआ है। 6 क्वेश्चन कहता है फॉलोइंग इंटरवल है सेट बिल्डर फॉर्म, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है क्या। तो सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या होता है, अगर इस चीज को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो दिस इज अ सेट बिल्डर फॉर्म। ये हो गया टैबुलर फॉर्म, टैबुलर फॉर्म, और ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, सेट ठीक है। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। तो बच्चों अभी मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि अगर -3 और 0 है, -3 और 0 है, दोनों ही ओपन ब्रेसेस है, ओपन ब्रेसेस है, तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं, आइए आइए हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पे, जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। मैं करूंगा, मैं फर्स्ट क्वेश्चन करूंगा और सेकंड क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन करूंगा, बाकी आप खुद करोगे, ठीक है। पहला करते हैं, पहला 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 पहला, ठीक है। तो ये आ गया -3 और 0 दोनों साइड से ओपन है भाई, दोनों ही साइड से ओपन है। तो क्या करेंगे भाई, तो इसको क्या क्या लिखेंगे, तो नंबर लाइन पर डिनोट करने के लिए कुछ नंबर लाइन कुछ ऐसा आएगा। अगर ये -3 है और ये -0 है, तो इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो -3 सबसे ठीक है x, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। और इसको अगर लिखना भी चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो ऐसे लिख सकते हो, देखो x इज ग्रेटर देन, ऐसे लिख दो यार बच्चे, x इज ग्रेटर देन -3 and less than 0, ठीक है। और क्या लिखेंगे as such that x, ठीक है ना, और ये आ जाएगा as such that, और ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। बहुत सिंपल है यार, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला। दूसरा पॉइंट भी कर लेते हैं, दूसरा पॉइंट भी कर लेते हैं। आपको बोला हमने दोनों करके दिखाएंगे। ये था दोनों साइड ओपन से, वो था दोनों साइड क्लोज से, 6, 12 और ये क्लोज है, ठीक है। 6 और क्लोज दोनों ही साइड से क्लोज है, तो दोनों साइड से क्लोज है तो इसको लिखेंगे ऐसे, इसका मतलब है कि कुछ ऐसा होगा, ठीक है। और ये गया यहाँ पे, और ये भी कुछ ऐसा होगा, ये हो गया 6, ये हो गया 12, ठीक है। ये दोनों साइड से क्लोज है तो भाई होगा 6x 12, ऐसे डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में। ये सेट बिल्डर फॉर्म में आंसर भी यही भी हो जाएगा आपका, ठीक है। बाकी अगर प्रॉपर लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल एंड ग्रेटर देन 6, ठीक है। एंड को ऐसे लिखेंगे और, ठीक है, एंड x इज लेस देन
और इक्वल टू 12, ठीक है, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में आ जाएगा। बच्चों ट्राई करना ना कि कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करना है यार, क्योंकि सेट के अंदर कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप मैथमेटिक्स को पेपर पे लिख रहे हो तो आपको इसका आइडिया होना बहुत जरूरी है, इसका आदत होना बहुत जरूरी है। पता क्यों? जब आप कोडिंग करोगे, अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आप कोडिंग करोगे तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल होता है फॉर मेकिंग अ कोड, और हमारे सेट्स का इस्तेमाल बहुत होता है कोड के अंदर। जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हो तो बहुत इस्तेमाल होता है सेट के अंदर, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि आप कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करो, जब भी एग्जाम में आंसर लिखोगे तो कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करना, ठीक है। हाँ, ये बात करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया हमारा। 7th क्वेश्चन कहता है व्हाट द यूनिवर्सल सेट वुड यू परपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या यूनिवर्सल सेट होगा? ठीक है, द सेट ऑफ ऑल राइट एंगल। तो राइट ट्रायंगल है कोई सेट का, तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? तो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन द वर्ल्ड। अगर कोई राइट ट्रायंगल का सेट है तो उसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? सेट ऑफ ऑल सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। कोई फॉर एग्जांपल, चलो हम एक एग्जांपल चलते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। ये हम यहाँ जाते हैं और हम ट्रायंगल सेलेक्ट करेंगे, शेप में गए और ये राइट ट्रायंगल है, ठीक है। ये हमारा राइट ट्रायंगल है, कुछ ऐसा होता है राइट ट्रायंगल। राइट एंगल का मतलब क्या है? 90 डिग्री का एंगल होता है। राइट एंगल का मतलब होता है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होता है। ये किसका सबसेट होगा? ठीक है, ये सबसेट किसका होगा? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, जो कि हमारे राइट ट्राइंगल भी हो सकते हैं, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल भी हो सकता है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होगा? ठीक है, तो भाई यहाँ पे ऐसा ट्राइंगल बना दो, ठीक है, ये राइट ट्राइंगल हो गया। यहाँ पे भाई ये कुछ अलग बना दो, ये कुछ अलग बना दो, ठीक है। तो मतलब भाई ऐसा ये ट्राइंगल है जो कि उसका सबसेट होगा, जो कि यूनिवर्सल ट्राइंगल होगा, जिसके 3 ही साइड्स होंगे, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पे देख लेते हैं, द सेट ऑफ आइसोलेटेड ट्राइंगल। आइसोलेटेड ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? आइसोलेटेड ट्राइंगल का मतलब होता है बच्चों जिसके ये वाली साइड इक्वल हो, ठीक है। ये हो ना आइसोलेटेड ट्राइंगल्स, ये साइड भी इक्वल हो, ठीक है। तो इसका ट्राइंगल क्या होगा? तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? तो ऐसा ट्राइंगल जिसका सारे ट्राइंगल्स ले लो, पहले वर्ल्ड के सारे ट्राइंगल्स ले लो, ठीक है ना, वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। और ये हमारा इसका यूनिवर्सल सेट भी होगा, क्योंकि ये भी ट्राइंगल उसके अंदर लाई कर रहा होगा। क्योंकि ऐसा शेप ले लो, ऐसा शेप का सेट बना लो जिसके 3 ही साइड्स होते हो, तो वो ट्राइंगल ही होता है, ठीक है। अब हम आएंगे वेन डायग्राम। भाई बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, वैसे एग्जाम में पूछ लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, वैसे एग्जाम में पूछ लेते हैं। हाँ, तो बच्चों वीडियो में इतना ही था, ठीक है। वेन डायग्राम हम बताएंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। बाकी यार वीडियो में इतना ही था। आपको अगर अच्छा ना लगा हो कुछ भी, ठीक है, बाकी 8th क्वेश्चन रह गया। 8th क्वेश्चन में आप देखो कुछ क्या है, ठीक है। गिवन सेट ए बी और सी है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड यूनिवर्सल सेट। कौन सा सेट हमारा यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, ठीक है। तो ये आप खुद करोगे यार, मैंने बता दिया यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल हमारा होता है पूरा एसेट्स का कलेक्शन और उसका एक छोटा पार्ट जो कि हमारा होगा, ठीक है ना। लाइक हमारा ऑल नंबर इन द वर्ल्ड और नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमारा ऑल नेचुरल इन द वर्ल्ड के अंदर आ जाएगा, तो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है। बाकी आया वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बाकी बच्चों वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, वीडियो करना लाइक, चैनल करना सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बच्चों।